हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। और मैं डॉक्टर राजकुमार। आज अधिकार संबंधी मुद्दे की अगली कड़ी में हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकार, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। देखिए, हम श्रेणी क्रम में हम लगातार सभी अधिकार, शिक्षा का अधिकार या महिलाओं का अधिकार क्रमवार बात कर रहे हैं, SC ST अधिकार। तो आज हमारा जो पार्ट है वो है अल्पसंख्यकों का अधिकार। इसमें भी कंडीशन वही है, दो पार्ट से पढ़ेंगे, संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट। लेकिन बात ये आती है संवैधानिक अधिकारों में। सबसे पहले बात करें तो संविधान में, आप चाहें तो नोट कर लीजिए, संविधान में दो प्रकार के अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है। दो प्रकार के अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है। एक तो होता है धार्मिक अल्पसंख्यक, दूसरे होते हैं भाषाई अल्पसंख्यक। कौन से? धार्मिक अल्पसंख्यक, नंबर 2 भाषाई अल्पसंख्यक हमारे संविधान में वर्णन। लेकिन फिर भी संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, उसको डिफाइन नहीं किया गया। दो तरह के अल्पसंख्यक हैं, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक। लेकिन संविधान में इनको डिफाइन नहीं किया गया है। देखिए, संविधान में 1993 में राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों में हमने अधिसूचित किया, जोड़ा, मिलाया 5 जातियों को धार्मिक भाषा के आधार पर, धार्मिक के आधार पर जोड़ा था। धार्मिक अल्पसंख्यक कौन थे? एक मुस्लिम, ईसाई, सिख, नवबौद्ध और पारसी। अब नवबौद्ध, ये मैं समझ, नवबौद्ध मतलब आज प्रेजेंट कंडीशन में जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं वो नवबौद्ध नाम दिया गया है। तो 1993 में हमें अधिसूचित कर दिया, संविधान में मर्ज कर दिया, मिला दिया गया था। बात ये आती है कि जनवरी 2014 में, जनवरी 2014 आप नोट कर लीजिए, जनवरी 2014 में जैन धर्म को भी इसमें मिला दिया गया, अधिसूचित कर दिया गया। यानी 1993 में संविधान में 5 धार्मिक अल्पसंख्यकों को जोड़ा गया, ईसाई, मुस्लिम, सिख, नवबौद्ध और पारसी। जैनों को जनवरी 2014 में अधिसूचित कर दिया गया। यानी कुल मिला के हमारे पास हो गए 6 धार्मिक आधार पर 6 जातियां हुई। ठीक है। बात ये आती है कि अल्पसंख्यक होता क्या है। अल्पसंख्यक ऐसी संख्या जो बहुसंख्यक में सबसे कम हो। अब इसका कोई भी पैमाना नहीं है, 5%, 10%, 15%। फिर भी संख्या में मान के चलिए 100 बच्चे बैठे हैं, 100 बॉयज बैठे हैं, इसमें 5 या 10 लड़कियां हो तो उस रूप में अल्पसंख्यक हो गया ना, संख्या कम। तो उसी रूप में मानते हैं। तो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे नवबौद्ध हो, चाहे पारसी हो, ये अल्पसंख्यक में आते हैं। अब बात आती है भाषाई अल्पसंख्यक। भाषाई अल्पसंख्यक क्या होता है? ये तो अल्पसंख्यक के लिए होगा धार्मिक। भाषाई अल्पसंख्यक ऐसा समूह, भाषा के आधार पर ऐसा समूह जो जिसकी मातृभाषा अल्पसंख्यक समूह कौन? जिसकी मातृभाषा, मदर टंग, वो कैसी हो? वो बहुसंख्यक से आधार पर, बहुसंख्यक की भाषा एक जैसे ज्यादा होगी तो उसकी भाषा कम हो तो उसको भाषा आधार पर माना जाता है। यानी और भिन्न भी होती है। मान लो हम बोलते हैं हिंदी और तेलुगु वाले कुछ संख्या में हैं, तो हिंदी के आधार पर भिन्न हो गई ना। तो भाषाई अल्पसंख्यक का मतलब है भाषाई आधार पर ऐसा समूह, अल्पसंख्यक समूह जो बहुसंख्यक की भाषा से भिन्न हो, उसे बोलते हैं अल्पसंख्यक भाषाई आधार पर। ठीक है। और लेकिन अल्पसंख्यकों को हमने संविधान में 3 तरह का दर्जा प्रदान किया है। एक सामाजिक, दूसरा धार्मिक, दूसरा शैक्षिक, तीसरा आर्थिक। धार्मिक तो हमने दे दिया, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से हमने सुरक्षा हेतु इनकी सुरक्षा, धार्मिक, शैक्षिक और आर्थिक। देखो सामाजिक कैसे, सुन लीजिए, सामाजिक शिक्षा कैसे? समाज में, सामाजिक परिवेश में जब जी रहे हैं
तो उनको सुरक्षा प्रदान करना, कोई अल्पसंख्यक समझ कर उनको परेशान न करे। सामाजिक हो गया। आर्थिक रूप से इसलिए कि अगर वो माइनॉरिटीज में कमजोर हैं तो उनको संविधान में तमाम चीज़ों को परिभाषित किया से हमें फायदा देने की कोशिश की जिससे कि वो आगे बढ़ें। और तीसरा है शैक्षिक, शिक्षा के आधार पर भी सरकार ने उनको स्पेशल सुविधा मुहैया कराई गई, स्कूल मुहैया कराई गए और भी तमाम परिस्थितियाँ बैंक सुविधाएँ दी गई, इससे कि वो अपने संबंधित भाषा या अपनी शिक्षा, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। ये संवैधानिक वर्णन किया गया। ठीक है, अब बात आती है संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को क्या क्या दिया गया। तो दोनों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, दोनों को देखो, हम संविधान के अधिकार में पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक में देखिए पहला पॉइंट आर्टिकल 29 का 1, आर्टिकल 29 का 1 क्या कहता है? अपनी खुद की एक विशिष्ट भाषा, विशिष्ट मीन्स मेन भाषा, अपनी खुद की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति। लिपि तो आप जानते हैं, जैसे हमारी हिंदी देवनागरी लिपि, खरोष्टी, अरामाइक, ब्रह्मी, तमाम लिपियां होती। संस्कृति जो कल्चर को समाहित रखने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को इन्हें परिरक्षित रखने का, इनको संजोए रखने का, परिरक्षित मतलब संभाल के रखना। कहते हैं ना, कोई खिलौना दिया बच्चे को, संभाल के रखियो, तो संवैधानिक भाषा बोलते हैं परिरक्षित करना, उसको संभाल के लंबे समय तक परिरक्षित करना, यानी उस लिपि, भाषा और संस्कृति को बनाए रखने और नागरिकों किसी वर्ग को उन्हें परिरक्षित करने का अधिकार है। ये आर्टिकल 29 के 1 में कहा गया। क्लियर? अगला आर्टिकल 29 का 2 यानी सेकंड पॉइंट, किसी भी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा सहायता या राज्य द्वारा संचालित किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता। राज्य द्वारा संचालित मतलब गवर्नमेंट द्वारा संचालित है तो धर्म, प्रजाति, जाति, जाति का है या भाषा, जाति या भाषा मतलब कि अल्पसंख्यक है कि मुस्लिम है कि ईसाई है, किसी आधार पर नहीं, ना भाषा के तेलुगु बोलना नहीं आता तो इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं, आधार पर राज्य द्वारा सहायता या राज्य द्वारा संचालित, राज्य सहायता दे रहा है तो राज्य सहायता दे रहा है अगर अल्पसंख्यकों को तो जा सकते हैं, और शिक्षक संस्था में राज्य अगर है तो वहां भी प्रवेश लेने के लिए नहीं रोका जा सकता। यह अनुच्छेद 29 के 2 में कहा गया। क्लियर? दोनों शब्द क्लियर हो गए? पहले में क्या कहा गया? भाषा, लिपि, संस्कृति अपने संजोए रखने का, परिरक्षित करने का अधिकार है। 29 के 1 में कहा गया। 29 के 2 में कहा गया कि राज्य द्वारा संचालित धर्म, प्रजाति, जाति के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? भाषा के आधार पर उसको रोक नहीं सकते, एडमिट किया जाएगा। नंबर 3 पॉइंट, आर्टिकल 30 का 1, 30 का 1 क्या कहता है? धार्मिक या भाषाई आधार पर वाले सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा के अनुरूप शैक्षिक संस्थानों में स्थापित करना या प्रशासित करने का अधिकार है। मैं क्या बताया था अभी आपको? अपनी भाई अल्पसंख्यकों का है अपनी भाषा, लिपि को संजोए रखना, पढ़ाने के लिए धार्मिक आधार पर आर्टिकल 31 में कहा गया कि शैक्षिक संस्थान स्थापित करना या प्रशासित करने का अधिकार, अपना शिक्षा संस्थान बना सकते हैं। जैसे जैन के अपने स्कूल, जैन स्कूल होते हैं, मंगलायतन वगैरह तमाम स्कूल होते हैं, मुस्लिम्स के अपने स्कूल होते हैं, सिख, पारसी सब अपने बना सकते हैं। तो इसी आधार पर उन्होंने अपने स्कूल संस्थापित करना, शैक्षिक संस्था स्थापित करना और प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है। क्लियर? इससे क्या होगा कि अपने आधार पर वो उन्हें गवर्नमेंट ने या संविधान ने एक्स्ट्रा आपको पावर दी है 30 के 1। दूसरा है, एक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए राज्य द्वारा तय की गई क्षतिपूर्ति द्वारा किसी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए राज्य द्वारा तय की गई क्षतिपूर्ति होता है नुकसान द्वारा भाषा या धार्मिक किसी प्रकार के अल्पसंख्यक के सुनिश्चित अधिकार को प्रतिबंध नहीं करना चाहिए। यानी किसी प्रकार से सरकार या राज्य कोई भी क्षतिपूर्ति या अधिग्रहण को राज्य द्वारा मतलब उसको रोका नहीं जाएगा, सुनिश्चित प्रतिबंध नहीं किया जाएगा, तो वो जो चाहे वो अपना संपत्ति खरीद सकता है, बना सकता है। ये आर्टिकल 30 के 1 के ए में कहा गया। क्लियर? अगला है, शैक्षिक संस्थानों को सहायता अनुदान देते समय, शैक्षिक संस्थानों को सहायता अनुदान देते समय राज्य को किसी भी शैक्षिक संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए कि उसका प्रबंधन भाषा या धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा किया जाता है।
ऐसा नहीं, शिक्षण संस्थाओं को सहायता दे दी राज्य ने, लेकिन राज्य भेदभाव न करे कि उसका प्रबंधन भाषा धार्मिक अल्पसंख्यकों पर कर रहा है। क्यों? मुस्लिमों के वो है तो मुस्लिम ही करेंगे, जैन है तो जैन करेंगे, तो वो प्रबंधन वही करेगा, मैनेजमेंट वही देखेगा, इसमें राज्य को भेदभाव न करे। ये आर्टिकल 32 में कहा गया। साफ बात कही, उनके अधिकार सुनिश्चित करने धार्मिक के आधार पर प्रतिबंध नहीं करेगा। दूसरा, उनको क्या करेगा? भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि उसका प्रबंधन मैनेजमेंट वही करेगा। तो 32 में कहा गया। समझ में आ रहा है? क्लियर? अगला है कृपाण धारण करना, पगड़ी पहनना। आप देखा होगा, वैसे तो सिख लोगों का 5K होता है, 5K होता है, कृपाण, कच्छा, कंगा और कृपाण, कच्छा, कंगा, ये 5K होते हैं। कड़ा, ये सब कृपाण हो गया, कंगा, कच्छा और केश 5 होते हैं। कृपाण, कृपाण कटार होती है उनके पास, और कच्छा, कंगा, कंगा मतलब एक सीख जैसी होती है, आप कान में लगाते हैं, वो मतलब बालों को सही करने के लिए, और केश, केश बड़े रखते हैं वो इस टाइप का, और कड़ा, एक कड़ा पहनते हैं ज़्यादातर। तो ये 5 होता है। वैसे तो हमारे यहाँ संविधान में कृपाण धारण करना, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक अभिन्न माना जाएगा, इससे कोई रोक नहीं सकता। 25 का 2 स्पेशल संविधान में आर्टिकल दिया गया है कि इनकी जो जाति धर्म का आधार पर कृपाण धारण करना, पगड़ी पहनना उनका विशेष अधिकार है। क्लियर? अगला है भाषाई अल्पसंख्यक। जब राष्ट्रपति भाषा, अब केवल ये दोनों में था, केवल भाषा की बात कर रहे हैं, ये धार्मिक और भाषा दोनों के लिए था, अब केवल भाषा। जब राष्ट्रपति इस बारे में संतुष्ट हो कि राज्य की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली भाषा के प्रयोग के आधार पर उस राज्य को मान्यता प्राप्त करना चाहता है, तो उस राज्य में ऐसी भाषा को राज्य की मान्यता देने का निर्देश दे सकता है। राज्य अलग नहीं बना सकता, मान्यता दे सकता है राज्य की भाषा बनाने का। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी, अब जैसे यूपी में हिंदी, उर्दू भी दूसरी भाषा बना दी, क्योंकि उर्दू बोलने वाले लोगों से क्या सही थी। इसी टाइप से राज्य की मान्यता देने का, राज्य की भाषा मतलब भाषा को राज्य की मान्यता है, राज्य की भाषा बनाने का निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 347 में कहा गया, अनुच्छेद 347 में कहा गया। अगला पॉइंट, शिकायतकर्ता किसी भी शिकायत के उपचार हेतु राज्य एवं संघ में प्रयुक्त होने वाली भाषा में शिकायत पत्र देने का अधिकार है। ये नहीं कोई शिकायत कर रहा है तो शिकायत देने वाला बंदा, अब उसको भाषा नहीं आती, अपनी भाषा आती है, तो आर्टिकल 350 के तहत उसी भाषा में शिकायत पत्र देगा। देखिए पॉइंट नंबर 3, प्रत्येक राज्य या राज्य में एक स्थानीय प्राधिकारी, प्रत्येक राज्य या राज्य में एक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से, जो ग्रुप बने हुए थे, जुड़े बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा, देखो वहां बात कर रहे थे हम लोग स्कूल कॉलेजों की, या प्राथमिक शिक्षा के संबंध में मातृभाषा में निर्देश देने के लिए, मातृभाषा, जो बच्चा मातृभाषा में जल्दी सीखेगा वो दूसरी लैंग्वेज में देर में सीखता है, देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है। देखो यहाँ पर 350 का ए, प्राथमिक स्तर में अगर शिक्षा बच्चों को प्राप्त समूह को चाहिए तो उपलब्ध कराएगा, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति निर्देश जारी कर सकता है। निर्देश जारी मतलब 350 के में राष्ट्रपति को ये पावर है, अगर उनको शिक्षा की जरूरत है तो राष्ट्रपति निर्देश जारी करेगा। नंबर 4, राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, ये दोनों राष्ट्रपति को पावर दी गई है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा पाए, संवैधानिक जो सुरक्षा दी जाती है के जुड़े सभी मामलों की जांच के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति को इस अधिकारी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखना चाहिए और संबंधित राज्य के सरकार को भेजना चाहिए। अगर कोई भाषाई अल्पसंख्यक को कोई परेशानी आ रही है, उसकी सुरक्षा संबंधित कोई परेशानी आ रही है, उसको सुरक्षा नहीं हो पा रही है, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति का अधिकारी नियुक्त करेगा। वो अधिकारी उस पूरी जांच करेगा, उस रिपोर्ट को संसद पहुंचाएगा, राष्ट्रपति उस संसद की रिपोर्ट को उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखेगा और उसके लिए संबंधित राज्य को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग। तो अनुच्छेद 350 के बी में कहा गया। तो दोस्तों इसी अगली कड़ी में पार्ट 2 हमारा आएगा, वैधानिक अधिकार अल्पसंख्यकों के, यानी राइट ऑफ माइनॉरिटी इन लीगल राइट्स, लीगल राइट पढ़ेंगे हम लोग, और इस क्रम में आप चलते रहिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने और दोस्तों को शेयर करिए जो लोग कोचिंग नहीं करने की स्थिति में हैं और अच्छे पढ़ने की स्थिति में, आप उनको शेयर करिए जिससे कि आपको फ़ायदा होगा और सभी लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक यू दोस्तों।